वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहर जादू जो है, जब वो इंसान पर बार बार हो रहा हो और इंसान उससे छुटकारा ना पाए, तो उसके लिए कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत करीमा को बड़ा जामे नाजिल फरमाया। चूँकि सामरी का जब जिक्र कुरान पाक में आता है तो सामरी का जिक्र जो है वो सूरह तहा के अंदर बड़ा मुदल्लिल है, और सूरह तहा जो है ये आयात इसके अंदर ऐसी हैं जो जादू को मजबूती से काट करती हैं, तोड़ करती हैं। और सूरह तहा को कसरत से पढ़ना जो है ये खुद ब खुद ही इंसान से जादू का जो है अजाला कर देता है, खात्मा कर देता है। लेकिन इंसान ये सोचता है कि मुझ पे बार बार जादू हो रहा है और जादू की वजह से मेरा दिमाग, मेरा जिस्म, मेरे मामलात वो जकड़े जा रहे हैं। तो जादू तो एक ऐसी चीज है कि बाज़ औक़ात इंसान पर दूसरा इंसान भी करता है, बाज़ औक़ात इंसान नहीं करता। जिन्नात, शयातीन भी इंसान पे जादू कर देते हैं और वो भी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन 100% नहीं होता कि बंदा ही बंदे पे जादू करे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि शयातीन हैं, जिन्नात हैं, वो खुद साहिर होते हैं, वो इंसान पर जादू करते हैं, इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इंसान ये सोचता है कि मेरा तो दुश्मन ही कोई नहीं है, मेरा तो मुखालिफ ही कोई नहीं है, लेकिन जादू हो रहा है मुझ पे। और जादू की वो तमाम अलामात हैं, निशानियां हैं जो नजर आती हैं, वो उस बंदे के अंदर पाई जाती। तो जादू चाहे इंसान का हो चाहे जिन्नात का हो, अब ये जादू जो है इसका खात्मा इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने मजबूत रखा है। अब ये आयत का आप देखिए कि है मुख्तसर सी आयत, लेकिन इसके अंदर आप जादू का मजबूत, इंसान तो इतना बड़ा जादूगर नहीं होता जितना जिन्नात, शयातीन जादूगर होते, और फिर वो इंसान को सिखाते हैं, और शयातीन जो इंसानों में से हैं वो उनसे सीख कर इंसानों पे सहर करते हैं। अब वो जिन्नात जो है वो इंसानी शक्ल में भी आकर बाज़ औक़ात जो है किसी जगह किसी इंसान को ट्रेनिंग देते हैं। वो इंसान इस्लाम से तो खारिज हो ही चुका होता है या पहले का हुआ होता है, क्योंकि सहर जो है, जादू जो है, इसका सीखना भी कुफर है और इसका करना भी कुफर है। अब ये जो शयातीन या इंसानों से इंसान को नुकसान पहुंच रहा है, बंदा कहता है जी मैं इधर से असर खत्म कराता हूं तो इधर दोबारा मुझ पे हो जाता है। तो इतना कौन है मेरा मुखालिफ कि जो मुझ पे बार बार जादू कर रहा है। लोग अक्सर झूठ भी बोलते हैं, अमलियात की मैदान वाले, कि जी आप पे बार बार जादू हो रहा है। ये झूठ भी बोलते हैं। 90%, 99% इसमें झूठ भी होता है कि वो सच नहीं बोल रहे होते, क्योंकि खत्म किया ही नहीं है तो बार बार कहाँ हो रहा है। बाज़ औक़ात नहीं होता बार बार, ज्यादातर 90% नहीं होता बार बार। 10% जो बार बार होता है वो 10% का ताल्लुक इंसान के साथ नहीं होता, वो जिन्नात के साथ होता है। वो जिन्नात कर रहे होते, वो जिन्नात नुकसान इसे दे रहे होते हैं, इसके दुश्मन बन चुके होते हैं। क्यों बने होते हैं? इसने क्या नुकसान किया? उनका कोई नुकसान नहीं किया। सिर्फ ये बंदा अगर दीन पे चल रहा है बाज़ का, और इसमें दीनदार तबके को ज्यादातर जिन्नात के जादू का बार बार आना ये नुकसान होता है। जितना बंदा कुरान सुन्नत का पाबंद होगा, दीन का दाई होगा या खिदमत करने वाला होगा, कुरान सुन्नत की खिदमत करने वाला होगा, उस पे जिन्नात बार बार जादू भेजेंगे। या जो मुसलमानों को ज्यादा नफा पहुंचाने वाला होगा, चाहे वो दुनियादार आदमी क्यों ना हो, चाहे वो जो है कोई साइंसदान क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, कोई ऐसे रिफाई काम करने वाला क्यों ना हो, जिससे ईमान वालों को, इस्लाम वालों को फायदा हो रहा है, तकवीयत मिल रही है, तो जिन्नात उस पे बार बार जादू करेंगे। इंसान नहीं करेगा इतना जितना जिन्नात करेंगे। इंसान भी करेगा लेकिन जिन्नात खुद करेंगे। वो कहेंगे जिस तरह मुसलमान को खत्म करने का तहैया काफरों ने किया हुआ है दुनिया के, इसी तरह मुसलमान और इस्लाम को खत्म करने का तहैया कुफार जिन्नात ने भी किया हुआ है। और ये दुश्मन है, उनका ताकत कम है, इनकी ज्यादा है जो गायब है। तो अब ये बार बार जादू कर रहे हैं, बार बार नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये आदमी जितनों के मैंने नाम लिए, चाहे वो दीन का बड़ा हो, दीन की खिदमत करने वाला हो, या दुनियावी मामलात में आगे बढ़ने वाला हो, लोगों की खिदमत करने वाला हो, रिफाई काम करने वाला हो, अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा कोई भी हो, इन सब को चाहिए इस आयत करीमा को अपना वजीफा बना ले। छोटी सी आयत है, मुख्तसर आयत है, 1 मिनट में हर बंदा याद कर सकता, और 1 मिनट में
یاد ہو جائے گی اور 1 منٹ میں اس کی تاثیر آپ کو ظاہر بھی ہو جائے گی۔ وہ آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 98 آیت ہے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور اتنی آیت ہے، آپ سارے پڑھ لیجئے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اب یاد رکھیں، پہلے میں ایک غلطی بتا دوں جو ہم اکثر تلفظ کی غلطی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہماری وظیفے کا اثر نہیں ہوا۔ انما نہیں کہنا، خالی انما، اس کو تھوڑا لمبا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس پہ مد ہے۔ اب آپ اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد عام آدمی جو ہے، مرد عورتیں، ان کو ان چیزوں کا نہیں ادراک ہوتا۔ جب بھی کوئی قرآنی آیت دیکھیں اس کو غور سے پڑھیں، اس پہ کہیں شد ہے، مد ہے، لمبا کرنا ہے، کیا اس پہ جو ہے کھڑا زبر ہے۔ اب ان چیزوں کو نوٹ کر کے آپ پھر اس کو پریکٹس کر کے جب وظیفہ پڑھیں گے، آپ کے وظیفے میں تاثیر آ جائے گی۔ اب یہ آپ نے زیادہ نہیں پڑھنا، بہت لمبی تعداد نہیں ہے، بہت مختصر تعداد ہے۔ آپ اس کو خالی روزانہ عام زندگی میں 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں، 33 ٹائم پڑھیں اس کو، بس پڑھ کے آپ دعا کر لیں، پانی پہ پی سکتے ہیں تو پی لیں۔ آپ اس دن میں کسی جنات، کسی جادوگر کے جادو کا شکار نہیں ہوں گے، پچھلا ہے تو ختم ہوگا، بار بار کوئی کر نہیں پائے گا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے اور آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، زندگی میں انشاءاللہ ہر قسم کے جادو، جنات، نظر بد سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔